हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है? तो बात करें इस वीडियो की, तो मैंने अभी 4 वीडियोज़ आप लोग के साथ शेयर किए थे। उसमें से मैंने ब्रिटिश राइटर्स जो थे हमारे, उनकी पूरी लिस्ट आप लोग को कंप्लीट बताई थी और ये भी बताया था कि इस राइटर को कितना ज़्यादा पढ़ना है। ज़रूरी नहीं कि हर राइटर को बहुत डिटेल में जाना और ऐसा भी नहीं कि सभी राइटर्स को एकदम ऊपर-ऊपर से पढ़ के बस निकल जाना है। तो उसी तरीके से आज ये उस सीरीज़ का हमारा 5th वीडियो है। इसमें हम अमेरिकन राइटर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब बात करें अमेरिकन राइटर्स में, तो इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा ना किसी की बायोग्राफ़ी पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि वो कहाँ पैदा हुए, उनके पेरेंट्स का नाम क्या था, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की वगैरह-वगैरह। ये सारी चीज़ें हम लोग को नहीं पढ़नी है यहाँ पे। यहाँ पर आप लोग को बस उनके वर्क्स की स्टडी करनी है। 1-2 राइटर होंगे जैसे एमिली डिकिंसन है, तो उनकी लाइफ़ को थोड़ा हमें इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ में बीमार रहती थी और उनकी डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी, ठीक है? तो जो भी जितनी भी उनकी पोएम्स थी, उन्होंने पोएम्स तो बहुत सारी लिखी बट उनकी कोई भी पोएम का टाइटल नहीं होता था। कोई तो जो उनकी पोएम की पहली लाइन होती थी, उसी को हम एज़ टाइटल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? और उनकी सारी पोएम्स को उनकी सिस्टर ने उनके मतलब मृत्यु के मतलब डेथ के बाद जब वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद उनकी जो सिस्टर थी, उन्होंने उनकी सारी पोएम्स को पब्लिश कराया था। इसलिए इनके बारे में थोड़ा जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और वहीं पे 1-2 राइटर्स और आगे मिलेंगे जिनकी लाइफ़ के बारे में थोड़ा-बहुत जानना होगा, बाकी ज़्यादा किसी की लाइफ़ में हम लोग को यहाँ पे नहीं घुसना है। यहाँ पे बस वर्क अपना उनका देखना है कि उन्होंने कौन-सा वर्क और कोई अगर मेजर वर्क है, तो मेजर वर्क में मतलब उसकी जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट में जब आप जाएँगे तो उनकी पोएम्स की लाइन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहाँ की उनकी लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन्स आपको मिलते हैं। ठीक है? जैसे स्टॉपिंग बाय वुड्स नहीं ये शायद ये इन्हीं का है, ढंग से याद नहीं आ रहा है। हाँ, पर जैसे ये मेंडिंग वॉल्स हो गई, ब्रिजेस हो गया और द रोड नॉट टेकन, ये सारी चीज़ें इनके पोएम से काफ़ी मतलब एग्ज़ैक्ट लाइन पूछ ली जाती है। तो याद रखना है जैसे आर.डब्ल्यू. एमर्सन हो गई, इनकी लाइफ़ नहीं इम्पोर्टेंट है पर इनके 2 वर्क्स हैं जैसे वो सेल्फ रिलायंस एंड नेचर, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। वहीं हम फिर चलते हैं उनकी तरफ, क्या कहते हैं, हेनरी जेम्स की तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे लाइफ़ नहीं पढ़ना है, वर्क्स पे फ़ोकस रखना है और वर्क्स के नाम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। और अगर जैसे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क होंगे तो उनको हमें डिटेल में उनकी लाइन्स, उनकी समरी वगैरह याद रखनी है, ठीक है? तो अभी शुरू करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं वॉल्ट विटमैन, ठीक है? वॉल्ट विटमैन की जो पोएम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। उनकी पोएम्स का कलेक्शन है द लीव्स ऑफ ग्रास, ठीक है? द लीव्स ऑफ ग्रास, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि द लीव्स ऑफ ग्रास में कितनी पोएम्स हैं या कौन-कौन सी पोएम्स हैं, ठीक है? इसको हम जब बाद में अमेरिकन लिटरेचर आगे चल के कभी पढ़ेंगे मतलब मैं पढ़ा पाऊँगी तो फिर मैं वहाँ पे आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। देन आती है एमिली डिकिंसन, मैंने बताया इनकी पोएम्स कितनी ज़्यादा फेमस हैं। ये बहुत बीमार रहती थी, काफ़ी अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी जितनी पोएम्स हैं वो पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुई थी, प्लस इनकी पोएम्स का टाइटल नहीं होता है, जो पोएम की फर्स्ट लाइन होती है वही टाइटल के रूप में ले ली जाती है। देन बात करते हैं आर.डब्ल्यू. इमर्सन की, तो इनके 2 फेमस वर्क हैं सेल्फ रिलायंस एंड नेचर। सेल्फ रिलायंस में इन्होंने बात की है कि कैसे इंसान को मतलब इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, हर चीज़ के लिए अपने ऊपर निर्भर करना चाहिए, अपने अंदर ही मतलब सॉल्यूशंस खोजने चाहिए, ऐसा करके। फिर आते हैं एडगर एलन पो, इन्होंने गोथिक वर्क्स मतलब गोथिक नॉवेल्स काफ़ी ज़्यादा लिखी हैं। गोथिक नॉवेल्स का मतलब होता है जैसे मौत, भूत, पिशाच, डर की बातें की जाती हैं, वो गोथिक होती है। इनका एक बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है द रेवन, वैसे इनके 3-4 और भी फेमस वर्क है पर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसलिए मैंने बताया। फिर आते हैं नथानिएल, इनका भी आपको ज़्यादा बायोग्राफ़ी कुछ नहीं पढ़नी, बस उनके वर्क्स के आपको नाम याद रखने, ठीक है? जैसे मैंने पहले भी जब भी ये मतलब राइटर की सीरीज़ कराई तो उसमें मैंने बताया कि जिन राइटर्स पे मैं ऐसे टिक करती हूँ, उनको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना, बाकी जो राइटर्स होते हैं उनके वर्क्स को याद रखना है और उनके वर्क्स के मतलब कोई फेमस या मेजर वर्क है तो उसकी थोड़ा बहुत समरी या डिटेल आप लोग को थोड़ा याद रखना चाहिए। देन हम आते हैं हेनरी जेम्स पे। तो हेनरी जेम्स के वैसे तो कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं पर मैंने यहाँ पे स्पेस कम था मेरे मतलब पेज पे तो मैंने 2 ही लिखा है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी एंड डेज़ी मिलर, ठीक है? इनके काफ़ी फेमस वर्क्स हैं, इनके बारे में इनके वर्क्स का ही नाम पूछा जाता है या वर्क से ही कोई बीच का क्वेश्चन पूछ जाएगा। तो जैसे आप लोग क्या करिएगा जो भी राइटर को पढ़ेंगे, जैसे पोएम्स पढ़नी है, तो पोएम्स की लाइन्स को याद रखिएगा, ठीक है? जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन्स तो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो पोएम्स की लाइन्स याद रखनी होती और नॉवेल पढ़ रहे हैं ड्रामा इन लोगों ने नहीं लिखा, नॉवेल्स ही लिखी हुई हैं, इस टाइम पे नॉवेल्स आ जाता है, क्योंकि ये सारे रोमांटिक एज के बाद के राइटर्स हैं, रोमांटिक एज से मतलब शुरुआत हो गई है, वहीं से राइटर्स हैं। तो अब ड्रामा नहीं रहता है, यहाँ पे नॉवेल्स की शुरुआत हो चुकी है, तो नॉवेल है तो उसकी समरी याद रखिएगा और कैरेक्टर याद रखिएगा, नॉवेल की समरी और कैरेक्टर एंड अगर पोएम्स है तो उसकी लाइन्स को याद रखिएगा, उसका एसेंस या समरी याद रखिएगा। फिर हेनरी जेम्स के बाद आते हैं मार्क ट्वेन। इनके मार्क ट्वेन के भी काफ़ी अच्छे वर्क्स हैं जिनमें से एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर
और एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क हैं। और मार्क ट्वेन की एक बहुत अच्छी लाइन भी है जो हम लोग बोलते हैं कि इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, यानी अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। ये लाइन मार्क ट्वेन की है जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, फिर आती हैं पर्किंस, ठीक है, ये फेमिनिस्ट राइटर थी। जब हम लोग फेमिनिज्म पढ़ते हैं, मैं अपना नोट्स शेयर करूँगी तो उसमें मैं बताऊँगी कि फेमिनिज्म में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है। इनका एक द येलो वॉल करके एक शायद वर्क है, मुझे नाम नहीं याद है। येलो वॉल करके एक वर्क है, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, वैसे मुझे ये मतलब इतना नॉलेज नहीं था अमेरिकन लिटरेचर के बारे में, तो मैंने काफ़ी कुछ जगह-जगह से पढ़ा और मैं आप लोग को भी पीडीएफ सोर्स से बताऊँगी जिसको करने से आप लोग का मतलब ये मैथ्स राइटर उसी से क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? देन आते हैं हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे, फिर है आर्थर मिलर, फिर है यूजीन ओनील। तो यूजीन ओनील की भी हमें क्या कहते हैं लाइफ़ को थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ना रहेगा। इनकी मतलब इनकी लाइफ़ के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से नहीं, थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है? और आर्थर मिलर हैं, इनकी नॉवेल्स काफ़ी फ़ेमस हैं और मतलब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे बिर्चेस हो गया, मेंडिंग वॉल्स हो गई, द रोड नॉट टेकन हो गया, ये सारे इनके लाइन टू लाइन आप लोग को समरी भी याद रखनी है और एक-एक लाइन आपको याद होनी चाहिए कि ये इसी पोएम की लाइन है, ठीक है? देन बात करते हैं ये बाकी जो राइटर्स नीचे के बचते हैं, इनके सिर्फ आप वर्क्स के नाम याद रखिएगा। सबके ही वर्क्स के नाम याद रखने हैं और अगर कोई भी जैसे मैंने बताया नॉवेल है, तो नॉवेल की तो सबकी लगभग आप समरी याद रखिए, कैरेक्टर्स और समरी, ठीक है? और पोएम्स जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हैं, वॉल्ट विटमैन की हैं, इन सबकी पोएम्स के हमें थोड़ा-सा लाइन्स भी याद रखनी पड़ती हैं। फिर यहाँ पे एक एज़रा पाउंड भी हैं, ये भी काफ़ी फ़ेमस हैं। काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस नहीं है, बस इनका नाम 2 चीज़ों के लिए आता है। एक तो इनका वर्क है द कैंटोस, ठीक है? द कैंटोस इनका एक वर्क है और एक ये पूछा जाता है कि वेस्टलैंड जो पोएम है टी.एस. इलियट की, ठीक है? वेस्टलैंड जो पोएम है टी.एस. इलियट की, उसमें किसने उनका साथ दिया था? तो ये एज़रा पाउंड ही थे जिन्होंने उनका साथ दिया था, ठीक है? देन एकदम लास्ट में आती हैं सिल्विया पाथ, ठीक है? सिल्विया पाथ का नाम हम इसलिए जानते हो कि इन्होंने बहुत इनका नाम 2 चीज़ों के लिए जानते हैं, कन्फेशनल या पर्सनल पोएट्री के लिए। कन्फेशनल या पर्सनल पोएट्री का मतलब हुआ जिसमें राइटर या जो पोएट होता है वो अपने पर्सनल थॉट, अपनी पर्सनल लाइफ़ को डिस्कस करता है। बस इतना ही था अमेरिकन लिटरेचर में, इसके आगे ज़्यादा कुछ मत पढ़िएगा। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। कोई नया क्वेश्चन मिलता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है? अभी मिलते हैं, ओके? ये सारी चीज़ें, ये सारे राइटर्स की लिस्ट है जो हम लोग को पढ़ना है। ठंडी है। और अब बात करते हैं इनको पढ़ना कहाँ से, कोई बुक परचेज़ करनी है या मतलब चैनल वगैरह? तो बुक वगैरह कोई परचेज़ मत करिए अमेरिकन अमेरिकन लिटरेचर के लिए। सिंपली आप जो भी राइटर्स आपको मैंने बताए हैं उनको विकिपीडिया पे सर्च करिए, उनको थोड़ा बहुत एक ऊपर से नीचे तक रीड आउट कर लीजिए और जो एक कॉपी बना लीजिए पतली-सी, ठीक है? और जो भी उनका मेजर वर्क है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रही हूँ आर.डब्ल्यू. एमर्सन का, जैसे ये मैंने एमए में पढ़ा है, सेल्फ रिलायंस वाला, ठीक है? तो मैं जब उसको पढ़ रही हूँ तो मैंने उसका थोड़ा-सा जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे उनको मैंने लिख लिया कि ये कब पब्लिश हुआ था, राइटर कौन थे, इसका जॉनर क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली, ठीक है? इस तरीके से लिख लेना है। और एक अभी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, उसमें इससे मतलब जो ये राइटर्स मैंने लिस्ट शेयर की, इसके मैक्सिमम राइटर्स का मतलब जो आपको नोट्स होगा उस पीडीएफ में मिल जाएगा। ये मेरा पीडीएफ नहीं, मेरे नोट्स नहीं, वो आप देख के ही जान जाएँगे, पर मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? कोई डाउट है, कोई परेशानी है, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।